हेलो गाइज, आज चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम करेंगे। दो क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हर वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 4 आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आप लोग चैप्टर नंबर 5 सबसे पहले कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमहा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न काल क्या होते हैं। ध्यान समझना, देखो छोटे क्वेश्चन है ये मगर इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में 110% पूछता है। तो प्रश्न फिर से रिपीट करता हूँ, प्रश्न काल क्या होता है, वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा, ध्यान समझना इसका आंसर। संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन एक समय होता है जिसमें मंत्रियों को, देख लो ये मंत्री को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मंत्रियों को सदस्यों के प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। यानी कि उस संसद के अंदर जो मंत्री हैं और मंत्री के अलावा जो अन्य सदस्य हैं उन सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है मंत्रियों को। आगे बढ़ते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना, सदस्यों का जो वर्ड ले रहा है, सदस्य मतलब वो अन्य सदस्य, मंत्रियों के अलावा अन्य सदस्य, उनको सदस्य कहा जा रहा है। तो वो लोग सरकार की आलोचना और अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें सदस्यों की सरकार की आलोचना और अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है, यानी कि प्रश्न काल में। ध्यान समझना। अब मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल के थ्रू इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को। शायद आप लोगों को बात यहाँ तक तो क्लियर हो चुकी होगी। अब मेरी बात को ध्यान समझो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये रही संसद, ठीक है, ये कैबिनेट साहब बैठे हुए हैं और ये मंत्री हैं। ये वो मंत्री हैं जिन्होंने सरकार बना रखी है। यानी कि मैं अगर बोलूँ तो प्रधानमंत्री के मंत्री, प्रधानमंत्री भी इंक्लूड होते हैं उसी के अंदर। तो वो मंत्री जो सरकार में शामिल होते हैं वो देश में काम कर रहे होते हैं। संसद के अंदर और भी सदस्य हैं अन्य इस साइड, इनको हम विपक्षी दल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सदस्य हैं प्रश्नकाल में इन लोगों से, ये जो मंत्री हैं इन लोगों से प्रश्न पूछते हैं। सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं कि आपने ये काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इसका क्या फ़ायदा है, इसमें आपको नुकसान है, इस तरीके से। और ये लोग क्षेत्रों के मुद्दे भी उठा सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की समस्या है, उसके ऊपर आप लोग क्या कर रहे हो, कब करोगे। तो इस प्रकार की प्रश्न ये सदस्य मंत्रियों से पूछते हैं और इनको जवाब देना पड़ता है। ये बातें हैं जवाब देने के लिए, ठीक है। ये था आपका प्रश्न काल। मगर क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखना कुछ अलग बात बोली गई है। ध्यान समझना, बात एक जैसी है। इसको कट कर दूं मैं जरा पहले। प्रश्न 10, शून्य काल क्या होता है। शून्य काल कह रहा है आंसर में, शून्य काल एक ऐसा समय होता है जिसमें सदस्य किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं। शून्य काल में जो सदस्य हैं वो किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, उसके ऊपर बहस कर सकते हैं, पर संबंधित मंत्री, यहाँ पे देखना ये पर वर्ड जो लिखकर कहा गया है, पर संबंधित मंत्री, फॉर एग्जाम्पल संसद, स्पीकर और ये वो मंत्री जिनकी सरकार बनी हुई है और अन्य सदस्य जो हैं वो सदस्य इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन शून्य काल में ये लोग ना, मंत्री, ये जो मंत्री हैं, ये मंत्री इनके पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। वहीं पे बात मैंने यहाँ पे बोली गई है पर संबंधित मंत्री। अब मैं जिसको कट करके फिर से रिपीट कर दूं, इसके आंसर को ध्यान से समझोगे आप। फिर से रिपीट करता हूं आंसर को। शून्य काल एक ऐसा समय होता है जिसमें सदस्य किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, बहस कर सकते हैं, पर
संबंधित मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता। उसका उत्तर देने के लिए बाध्य बिल्कुल नहीं होता। वो उसके ऊपर है वो उत्तर दे या ना दे। तो ये होता है शून्य काल। ये क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख रहे होंगे, मगर मैं इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर बच्चों मेरे नोट्स की वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो और समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में शेयर करो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।